नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक के विषय में कुछ जानेंगे। महत्तम समापवर्तक, इसका पूरा नाम क्या होता है इंग्लिश में? हाईएस्ट कॉमन मल्टी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लो। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करती है, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, परिभाषा के बाद अच्छा, महत्तम समापवर्तक कितने प्रकार से निकाले जा सकते हैं? महत्तम समापवर्तक दो प्रकार से निकाले जाते हैं। कौन कौन से प्रकार? एक गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि होती है। तो पहले हम गुणनखंड विधि से देखते हैं एक उदाहरण को। इधर गुणनखंड विधि और इधर हम भाग विधि एक साइड कर लेते हैं। अच्छा, देखते हैं। चौबीस 32 40, 24 32 40 का HCF या महत्तम समापवर्तक, इसको निकालना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम 24 का गुणनखंड करेंगे। 24 का गुणनखंड हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसके गुणनखंड कैसे लिख लेते हैं? बत्तीस का गुणनखंड, बत्तीस के गुणनखंड को लिख ले। उसके बाद 40 का गुणनखंड, चालीस के गुणनखंड को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, इसको लिखने के बाद अब इसका हमें निकालना है, क्या है? HCF या मात्रा निकालना है, HCF। अच्छा, अब इसका देखो HCF क्या होता है। गुणनखंड विधि में जो सभी में क्या रहे? कॉमन रहे। यहाँ देखो, हाईएस्ट कॉमन है, जो सभी में कॉमन रहे। तो सभी में कॉमन जो रहेगा वही उसका HCF होगा। सभी में कॉमन क्या है? देखो, यहाँ से दो सभी में कॉमन है, A2 सभी में कॉमन है, A2 सभी में कॉमन है। ठीक है, और कोई दिख रहा है? अच्छा, इस दो से यहाँ से दो ले रहे हैं, इससे यहाँ से दो, इससे यहाँ से दो। अच्छा, यहाँ पर 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, मतलब नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो इसी का हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये हमारा क्या हो गया? मासा हो गया। भाग विधि।
अच्छा, भाग विधि में क्या होता है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, देखो भाग विधि से 24, 32, 40 का भाग विधि से क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। भाग विधि में क्या होता है कि एक भाग विधि और होती है जो ऐसे करके लगाई जाती है, ऐसे, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन देखो इसको थोड़ा डायरेक्ट कैसे किया जाए। तो इसमें हम उस संख्या से भाग देते हैं जो जिस संख्या से ये तीनों संख्या एक साथ ही विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? एक साथ विभाजित हो जाए। तो इन तीनों संख्या में एक ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों संख्या को एक साथ विभाजित करती है। तो ठीक है, यहाँ से हम 2 ले रहे हैं जो तीनों को एक साथ विभाजित करें, उसी संख्या को लेंगे। यहाँ तक तो हमने देखा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को एक साथ विभाजित कर रही है। पुनः 2 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को पुनः विभाजित कर रही है। 2 ऐसी संख्या जो इन तीनों को पुनः विभाजित कर रही है। तो अगर अब ठीक है, जब इतना आ गया तो अब ऐसी कौन संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित करेगी? तो ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित करने के लिए एक है, एक तीनों को विभाजित करेगी और इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित करे, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। तो जो तीनों को विभाजित कर रही है वही हमारा क्या होगा? मासा होगा। जो तीनों को विभाजित कर रही है, ये तीनों को विभाजित कर रही है, ये हमारा क्या हो गया? मासा। कितना हो गया? 8। अच्छा, तो मासा निकालने के लिए हम लोग 2 विधि जान गए। कितनी विधि? 2 विधि। लेकिन तो हमारी विधि तो थोड़ा सीख लो। अरे ट्रिक है तो हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अलग देंगे। तो देखो, अब हम तीसरी विधि क्या निकाल रहे हैं, बस देख के बताओगे। कैसे? सवाल देखोगे, न पेन चलाना है, न पेन की ज़रूरत पड़ेगी और न रब की। तो देखो इसमें हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं इसी को। अच्छा, यहाँ तो देख लिए गुणनखंड विधि। अब यहीं पे इसको हम अपने विधि, ट्रिक क्या है, ट्रिक से बता रहे हैं। गुणनखंड विधि, अच्छा इसको मिटा दें कि ट्रिक अच्छा इधर दिखेगा कि नहीं? चलो ठीक है। ट्रिक की विधि तुम लोग को अच्छे नीचे से एक बार देखें तो जगह बच रहा है तो ठीक है, जगह उधर बचेगा। हाँ, तो उधर ट्रिक से बता दें, नहीं इधर ही बता दें। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम इसको ट्रिक से थोड़ा बता रहे हैं। ये तो हो गया गुणनखंड विधि। ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक कैदे से तो इसको रहने दो, हम रेड से ही लिखते हैं ना। ये हमारा क्या है? गुणनखंड विधि। अब इसके बाद क्या करोगे? आरपी मेथड। कौन सा मेथड? आरपी मेथड या ट्रिक मेथड ना। आरपी मेथड, राजू पाल सर का ट्रिक सीख लो। यहाँ देखो ट्रिक में ट्रिक। अब ये बहुत आसान ट्रिक है जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तीनों का ट्रिक। इसको देखो ट्रिक से कैसे सीखते हैं। 24, 32 और 40, इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम यह ध्यान देखते हैं ट्रिक में कि जो सभी संख्या है उसमें 2 संख्या जो सबसे नज़दीक है, जिनका अंतर सबसे नज़दीक है, उन संख्याओं को देखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें कौन सी संख्या सबसे नज़दीक है?
इसमें अगर देखें यहाँ पे, इसमें देखो सबसे अंतर सबसे नज़दीक कितना है। अगर इनका अंतर देखा जाए 24 और 32 का अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। और 32 और 40 का अंतर देखा जाए तो 8 का अंतर है। क्या है, अच्छा दोनों में अंतर समान है। तो चाहे जो ले लो इसमें से, लेकिन अंतर कम रहना, हम उन्हीं दो संख्या को लेंगे जिनका अंतर कम है, कम रहे। तो लेकिन यहाँ पे दोनों के बराबर है तो चाहे जो ले लो। चलो हम इसको ले रहे हैं 32 और 40, दो संख्याओं के बीच का अंतर आसानी से आ जा रहा है। तो ट्रिक यहाँ पर हम इसका पालन करेंगे, लेकिन ट्रिक के लिए थोड़ा और हम इस पर अभ्यास करेंगे ट्रिक के लिए। तो ट्रिक के लिए और थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, देखें। अच्छा इसको हम अब डस्ट इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ट्रिक के लिए एक, चलो एक दूसरी सवाल लेते हैं। 24 12 10 का HCF। अच्छा पहले भाग विधि से बता दे, इसको क्या करोगे, भाग विधि से, भाग विधि से निकालें। जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे भाग विधि से है, जो सेकंड मेथड बताएं। गुणनखंड तो सबको आता है, भाग विधि आता है, लेकिन भाग विधि इस विधि को बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस विधि में देखो हम क्या करेंगे, इस विधि में सबसे पहले ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को एक साथ विभाजित करे। तो सबसे पहले हम 2 ले रहे हैं, 2 ऐसी संख्या जो तीनों को एक साथ विभाजित कर रही है। अब इसके बाद कौन सी संख्या लें कि जो 6 12 6 और 5 को एक साथ विभाजित करे। तो एक से हो जाएगा, एक को नहीं लेंगे क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा। और उसके बाद ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि जो तीनों को एक साथ विभाजित करे। तो इसका मतलब इन तीनों का मसा कितना आ गया, HCF 2 आ गया है। आसान ना, एक लाइन में आ गया। गुणनखंड विधि सबका गुणनखंड कर दे तब लिखते, यहाँ से एक लाइन में आ गया। और RP मेथड क्या है, RP मेथड राजू सर का क्या मेथड है कि इन तीनों संख्याओं में देखेंगे सबसे नज़दीक संख्या कौन है, जिनका अंतर, जो संख्या सबसे नज़दीक है। अगर 12 24 और 12 देख रहे हैं तो 12 का अंतर है तो ये थोड़ा दूर है। 12 10 को देख रहे हैं तो इन दोनों में कितने का अंतर है, बस 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका HCF इसका 2 हो जाएगा। है आसान ना एकदम, आया समझ में, ठीक है। अच्छा इसको देख लो, और इसमें थोड़ा इस पर अभ्यास करना होता है ना, कुछ अभ्यास करना होता है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। एक सवाल यहाँ और ले रहे हैं, इसका मसला निकालना है। $320 मीटर और 200 मीटर का HCF निकालना है, ठीक है। इसका HCF देखें कैसे निकले, भाग विधि से पहले निकाल लो। 300 कामा 200, काटते जाओ, 2 से काटोगे, अच्छा 320 है यहाँ पे। अच्छा इसमें क्या है कि उस ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इन दोनों को एक साथ विभाजित करे। फिर 2 ले रहे हैं जो इन दोनों को एक साथ विभाजित करेगी, 2 ले रहे हैं एक साथ विभाजित करेगी, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा संख्या लेगी जो 40 और 25 को एक साथ विभाजित करे, 5 5 8 40 50 25। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को एक साथ विभाजित करे। तो इसका HCF क्या हो जाता है, 2 दूना 4 4 दूना 8
8 पंचे 40 मीटर। एचसीएफ कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं कि 32 और 200, यहाँ पे दो ही संख्या हैं, तो इसको आरपी मेथड से कैसे करेंगे? आरपी मेथड ट्रिक क्या है? अगर 3 संख्या होती है तो उसमें हम देखते कि जो 2 संख्या सबसे नज़दीक हैं तब उनका अंतर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही संख्या है, तो अगर इनका अंतर करना चाहें तो आओ चलो देखते हैं क्या होता है। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 200, 320, 200, 120 मीटर, इतना मीटर होगा। तो क्या ए हमारा एचसीएफ होगा? नहीं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि उसमें ऑप्शन देखेंगे। अब इसको और तोड़ दो, इसका गुणनखंड कर दो। अगर इसका गुणनखंड करोगे इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 गुणे 60, यही लिख सकते हो। तो अब इसका मतलब होगा कि या तो 2 होगा या तो 60 होगा। तो अगर हम देखते हैं इसको क्या, अच्छा यहाँ से पुनः समझो इसको, यहाँ से 120 है कि नहीं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या को पूरी तरह विभाजित करना चाहिए, तो हमारा एचसीएफ होता है। अब देखो 300 जो 20 है, क्या इससे 120 से विभाजित है? नहीं, ये भी विभाजित नहीं है। जब 320 में 120 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब यह नहीं है। इसका गुणनखंड कर लो। अगर 20 गुणे 60 कर लें, या तो 20 होगा या तो 6 होगा या तो इसका और गुणनखंड होगा। 20 से कट जाएगा, ठीक कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। ए है 20 है, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और इसका और गुणनखंड कर ले। अगर इसको क्या लिख दें, यहाँ पे 20, इसको ऐसे रहने दें, यहाँ पे 2 गुणे 3 लिख दें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को एक साथ ले लें, 20 गुणे 2 को एक साथ ले लें, कितना आ गया? 40 गुणे 3। देखो गुणा करने में तो हमारा 120 आएगा, लेकिन अब इसमें 40 हमारा मासा होगा, एचसीएफ होगा कि 3 होगा? तो इसमें होगा 3 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब यह 3 हमारा एचसीएफ नहीं है, ये हमारा एचसीएफ नहीं है। 40 से भाग देंगे तो 4 32, मतलब कितना? ए कट जाएगा और ए भी कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा यह 40 एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा कितना? 40। ठीक है, इस पर थोड़ा अभ्यास करने की, जो आरपी मेथड है, अगर इस पर अभ्यास कर लिया जाए तो बहुत आसान मेथड होता है। और अगर ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो गुणनखंड ना करना, भाग विधि से ए वाली करना, ये बहुत आसान होता है और इससे कभी नहीं गलत होगा। और ए वाली तो देख के ही बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभ्यास करना होगा। लघुत्तम समापवर्त, इसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त, इसको ध्यान रखना। उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसका इंग्लिश हो जाती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी परिभाषा आप थोड़ा हम देख लेंगे। वहाँ पे हम लोग वह बड़ी से बड़ी संख्या पढ़े थे, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि वह छोटी छोटी संख्या। कैसी संख्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है। दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक दो विधि से इसको भी पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि अपने मन से एक सवाल ले रहे हैं। 4, 16, 20 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से देख लीजिए। 4 का पहले गुणनखंड कर लो। 2 दूना 4, 2 एकम 2। 4 का गुणनखंड कितना? 16 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। अब एलसीएम में क्या होता है, देखो एलसीएम एलसीएम में यहाँ पे सभी संख्या को हम लेते हैं। पहले तो जो संख्या मिलती है उसको तो एक बार लिखते हैं। ये संख्या मिल रही है, इसको एक बार लिखें। यह संख्या मिल रही है, इसको एक बार लिखें। और जो सभी मिलती है उसको एक बार लिखते हैं, और जो न मिले उसको भी लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, इसका 2 का और इसमें भी नहीं, इसमें नहीं बच रहा है तो इसको भी लिख देंगे। यहाँ पे 2 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है तो इस 2 को यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ 5 है, 5 को यहाँ भी लिख देंगे, इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? लस 80 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब इसका भाग विधि देख लेते हैं। भाग विधि से क्या भाग विधि से भी 16 आ रहा है? भाग विधि चलो इसको काट देते हैं। एलसीएम इसका क्या जा रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5। 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 पच्चे 80। दोनों से आ गया बराबर ना? ठीक है, चलो एलसीएम सब लोग जानते हैं। अब इसके अच्छा एक बार समझ लो, गुणनखंड में क्या करते हैं? जो सभी मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। और भाग विधि से तो सब लोग जानते हैं, भाग विधि से एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। जितना गुणनखंड करें, गुणनखंड का आपस में गुणा कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, और हाँ एक बात ध्यान रखना, महत्तम समापवर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या कहता है, और लघुत्तम समापवर्तक में छोटी से छोटी संख्या कहता है। अगर सवाल में भी ऐसे आए तो अगर सवाल में छोटी छोटी संख्या कहे तो उसका एलसीएम निकालेंगे, और सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो उसका एचसीएफ निकालेंगे या मस निकालेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मस के बारे में और आगे पढ़ते हैं।
भिन्न का म से, भिन्न का म से। इस भिन्न का म से क्या होता है? अंश का म से, अंश का म से बटे हर का म से। हर का ल से होता है, हर का, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, भिन्न का म से बराबर अंश का म से और हर का ल से। अच्छा, जिसका पूछे वह अंश में आता है और उसका उल्टा उसको छोड़ के नीचे उसका उल्टा आता है। अगर म से पूछ रहा है तो ऊपर म से आएगा, नीचे ल से आएगा, ठीक है। और यहीं पे भिन्न का ल से भी देख लो। भिन्न का ल से बराबर अंश का ल से बटे हर का म से। ठीक है, यहाँ पे अच्छा एक एक सवाल देख लेते हैं, और ज़्यादा समय भी हो जा रहा है तो इसका एक पार्ट और बनाएंगे, ठीक है। पहले हम ले रहे हैं भिन्न का म से निकाल देते हैं। ठीक है, पहले हम ले रहे हैं भिन्न का म से निकाल देते हैं। चार बटे 5 कमा 8/10 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें। चलो, इसका भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए या म से निकालने के लिए भिन्न का म से बराबर इसका म से निकालने के लिए क्या करेंगे? अंश का म से, अंश का म से निकालेंगे। पहले 4 और 8 का क्या निकालेंगे? म से। तो लिख लो 4, 8 का म से बटे 5 और 6 का क्या निकाल लेंगे? ल से। 5, 6 का ल से। 4 और 8 का म से निकाल लो भाग विधि से, क्या आ जाएगा? ऐसी संख्या से भाग दो जो दोनों को काट दे, दोनों को एक साथ विभाजित करे। 4 से दे दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब इसके बाद यहीं रुक जाएगा, तो इसका म से क्या हो जाएगा? 4, 8 का म से 4 और 5 और 10 का लसन निकालना है। क्या? 5 और 10 का लसन निकालना है। 2 से दे दिए, 5 से दे दिए, तो क्या आ गया? 5 गुणे 2 10 आ गया। तो भिन्न का म से इसको और काट के छोटा कर सकते हैं। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो कितना आ गया? 2/5। तो इस संख्या का भिन्न का म से क्या आ गया? 2/5 आ गया। ये तो मस आ गया। अब यहीं पे बोले हैं कि भिन्न का लसा भी निकालना है। इसका म से तो निकाल दें एचसीएफ, और इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम वाला। अब एलसीएम भिन्न का क्या निकालना है? भिन्न का एलसीएम लसा। भिन्न का लसा बराबर अंश का लसा। अंश क्या है? 4, 8 का लसा। 4, 8 का एलसीएम बटे 5, 10 का एचसीएफ। ठीक है, 4, 8 का एलसीएम निकालने के लिए 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 और 5, 10 का एचसीएफ निकालने के लिए 5, 10 का एचसीएफ। 5 एकम 5, 5 दूना 10। ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों को एक साथ विभाजित कर रहे हैं। 5 ऐसा है जो दोनों एक साथ विभाजित कर रहा है।
तो इसका भिन्न का एलसीएम क्या हो गया, भिन्न का एलसीएम 8/5 हो गया। ठीक है, आज उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको पुनः देख लो। भिन्न का मासा बराबर, भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लसा। जो यहाँ पूछेगा वह ऊपर आएगा और उसके विपरीत दूसरा आएगा, चाहे मासा रहे चाहे लसा। और देखो इसमें इसका निकालना था तो 4, इसका मासा भिन्न का मासा निकालें तो 4 8 का ऊपर मासा आएगा, नीचे 5 10 का लसा आएगा। उसके बाद निकाल के से रख देंगे, जो कटे काट देंगे। तो यह हमारा होगा भिन्न का मासा। और भिन्न का लसा क्या हो जाएगा, भिन्न का लसा निकालना है तो 4 और 8 का, 4 8 का एलसीएम निकालेंगे और लसा निकालना है तो लसा ऊपर आएगा और उसके विपरीत मासा आएगा। 5 10 का एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ इसको निकाल दें ऐसे। इसमें अभी कुछ इसका पोर्शन बाकी है, तो इसको हम पार्ट 2 में इसको करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें कि कैसा आपको हमारा वीडियो लगा। धन्यवाद।